ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जींद में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला अपने पक्ष में माहौल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार में कांग्रेसी दिग्गज और उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रणदीप जी, जींद बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, इन चार शब्दों को आप बार बार दोहराने का काम कर रहे हैं। क्या सही मायनों में जींद की जनता को इनका मतलब आप समझा पाए? बिल्कुल। सब उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार भी जो दूसरे सब उम्मीदवार हैं, जींद की बात ही नहीं करता, जींद शहर की बात ही नहीं करता। जींद में नए सीवरेज सिस्टम की जरूरत है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। जींद से नहर जाती है, नहर का पानी नहीं, नहर के पानी की जरूरत है पीने के लिए। जींद में उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के एक 33 केवी की पूरी रिंग रोड बनाने की जरूरत है, 33 केवी सब स्टेशन की। जींद के अंदर बाईपास के साथ साथ एक पूरी रिंग रोड बनाने की जरूरत है ताकि ट्रैफिक का आवागमन हो। पूरे जींद की गलियों का पुनर्निर्माण की जरूरत है, पार्क की जरूरत है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत है। गांव में जो अकाल की स्थिति है वहां नहरी पानी का इंतजाम करने की जरूरत है, नए माइनर और रजबाओं की एक्सटेंशन के साथ। इनकी कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं है। मेरा जींद के लिए एक फिक्स्ड विजन और एजेंडा है। उदाहरण के तौर पर पूरा जींद रेलवे लाइन से बटा हुआ है। अगर जंक्शन आप पिंडारा के पास बना दें तो शायद आप ये पूरी रेलवे लाइन ही खत्म कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इसे एलिवेटेड बना सकते हैं। मैं मानता हूं ये प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार की मदद से बनेगा, पर अगर हरियाणा सरकार संकल्प करे और पैसा दे दे तो ये संभव है। पूरी उम्र के लिए ये जींद की इलेक्ट्रिसिटी लाइन के डिवीजन का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में है। चुनाव प्रचार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जींद के वोटर्स के बीच आप एक जो शक्ति प्रदर्शन है वो शायद करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार का ये आखिरी चरण रहता है। किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आपकी तरफ से रहेगा? सबसे बड़ी शक्ति जींद की जनता मेरे लिए है, पर यह सही है कि एक राजनीतिक रैली कल 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसमें सभी नेता शिरकत करेंगे और वहां से जींद के लिए एक नई दृष्टि, एक नई सोच और एक नए रास्ते का पदार्पण हम करेंगे। मुख्य बिंदुओं को अगर मैं समझना चाहूं, कौन से बिंदुओं पर आप जींद की जनता से कनेक्ट करने जा रहे हैं? मैंने आपको पूरा एजेंडा बताया। हमारा एक सकारात्मक एजेंडा है। 10 साल तक मिड्डा साहब जींद के विधायक रहे। जब वो अस्वस्थ थे तो हमारे भाई कृष्ण मिड्डा जी ही वो विधायकी का काम किया करते थे। जब 10 वर्ष में कुछ नहीं किया तो अब तो खट्टर साहब की सरकार जिस पार्टी में है बीजेपी की, वो जा रही है। मुश्किल से 60 दिन बचे, अब क्या कर पाएंगे। और जो दूसरे साथी हैं वो अपने दादा दादी को जेल भिजवाने पर ही लगे हुए हैं। जो दादा दादी के नहीं हुए वो जींद के क्या खाक होंगे। सरकार की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी हजारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं को जींद आज बुलाने जा रही है और डोर टू डोर जो है संपर्क कार्यक्रम रखा जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी सरकार अपनी ताकत आजमाने पर उतर आई है। खट्टर साहब तो ये कह रहे थे जब पिछली बार दौरे पर आए कि उन्हें जींद की वोट की जरूरत ही नहीं। उन्होंने तो जींद को अपमानित करके चले गए थे अहंकार में। वो तो कहते थे उनके पास 52 विधायक हैं, उन्हें 53 में विधायक की आवश्यकता ही नहीं। अगर उन्हें विधायक की आवश्यकता ही नहीं तो फिर जींद के लोग भी उनको क्यों वोट दें? वो ये भूल गए हैं कि उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जींद का उपचुनाव जिस दिन कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार अपने आप चरमरा कर गिर जाएगी अपने वजन के नीचे। उनके मंत्री, उनके विधायक सब रिवोल्ट किए हुए हैं और सब इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुकाबले की बात अगर पूछ लूं तो आखिरी चरण में किस तरह का मुकाबला अब नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी को जो अपार आशीर्वाद स्नेह मिला है, जो मुझे व्यक्तिगत तौर से प्यार मिला है, मैं अभिभूत हूं और मैं कृतज्ञ हूं जींद के लोगों का। परिवार से बढ़कर उन्होंने प्यार दिया है और मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है, और वो है जींद के ऊपर से तरक्की में पिछड़ेपन के दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना और जींद को हरियाणा के सबसे अग्रणी और प्रगतिशील शहरों में शामिल कर देना। जींद के विकास के इरादे के साथ रणदीप सुरजेवाला तमाम वोटर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि इस इलाके के पिछड़ेपन को दूर करना अब उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे बड़ी चुनौती भी। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।